एक दिन एक जिज्ञासु शिष्य अपने गुरु के चरणों में बैठा था। उसके मन में कई दिनों से एक प्रश्न घूम रहा था। उसने अनेक ग्रंथ पढ़े थे, संतों के प्रवचन सुने थे और हर जगह एक ही बात सुनने को मिली थी कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। आत्मा शाश्वत है, अमर है, अविनाशी है। लेकिन उसके मन में एक उलझन थी जो सुलझ नहीं रही थी। शिष्य ने विनम्रता से गुरु के चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुदेव, मेरी एक शंका है, कृपया उसका समाधान कीजिए। गुरु मुस्कुराए और बोले, पूछो पुत्र, ज्ञान का द्वार प्रश्नों से ही खुलता है। शिष्य बोला, गुरुदेव, शास्त्र कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यदि आत्मा वास्तव में अमर है तो फिर यमराज किसे लेने आते हैं? लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति को यमराज ले गए। यदि आत्मा को कोई ले नहीं जा सकता तो यमराज का कार्य क्या है? गुरु ने शिष्य की ओर देखा। उनके चेहरे पर करुणा और प्रसन्नता दोनों झलक रही थीं। उन्होंने कहा, पुत्र, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। सदियों से मनुष्य के मन में यह जिज्ञासा उठती रही है। जब तक मृत्यु का रहस्य समझ में नहीं आता, तब तक यमराज का रहस्य भी समझ में नहीं आता। शिष्य उत्सुक होकर बोला, गुरुदेव, कृपया विस्तार से बताइए। गुरु बोले, सबसे पहले यह समझो कि तुम कौन हो। यदि तुम स्वयं को केवल शरीर मानते हो तो मृत्यु भयावह लगेगी, लेकिन यदि तुम स्वयं को आत्मा समझते हो तो मृत्यु केवल एक परिवर्तन दिखाई देगी। फिर गुरु ने एक उदाहरण दिया। मान लो कि एक व्यक्ति पुराने वस्त्र पहनता है। जब वे वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं तो वह उन्हें त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है। क्या वस्त्र बदलने से वह व्यक्ति बदल जाता है? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, व्यक्ति वही रहता है, केवल वस्त्र बदलते हैं। गुरु बोले, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी शरीर रूपी वस्त्र को बदलती है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। शिष्य ने कहा, यदि ऐसा है तो फिर यमराज किसे लेकर जाते हैं? गुरु ने कहा, यमराज आत्मा को नष्ट करने नहीं आते। वे उस आत्मा को उसके एक शरीर से दूसरे लोक या अगले जन्म की यात्रा पर ले जाने की व्यवस्था करते हैं। शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहा था। गुरु आगे बोले, समस्या यह है कि अधिकांश लोग आत्मा और शरीर में भेद नहीं कर पाते। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं कि वह मर गया, जबकि सत्य यह है कि केवल शरीर मृत हुआ है। आत्मा तो उस शरीर को छोड़कर आगे बढ़ गई है। शिष्य बोला, तो क्या यमराज आत्मा को पकड़कर ले जाते हैं? गुरु मुस्कुराए, नहीं पुत्र, यह बात प्रतीकात्मक रूप से समझाई जाती है। यमराज ब्रह्मांड के न्याय और कर्मफल व्यवस्था के अधिपति हैं। उनका कार्य आत्मा का विनाश करना नहीं, बल्कि उसके कर्मों का लेखा जोखा करना है। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, अर्थात यमराज मृत्यु के देवता कम और न्याय के देवता अधिक हैं? गुरु बोले, बिल्कुल। लोग उन्हें केवल मृत्यु से जोड़ते हैं, लेकिन उनका वास्तविक कार्य धर्म और न्याय की रक्षा करना है। फिर गुरु ने कहा, जब किसी मनुष्य के जीवन की निर्धारित अवधि पूर्ण हो जाती है, तब उसके प्राण शरीर से अलग होने लगते हैं। उस समय सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और संस्कार रहते हैं, आत्मा के साथ शरीर से निकलता है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यह सूक्ष्म शरीर क्या होता है? गुरु बोले, यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना यमराज को समझना कठिन है। देखो पुत्र, मनुष्य के 3 स्तर माने गए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। स्थूल शरीर वह है जिसे तुम देख सकते हो। सूक्ष्म शरीर वह है जिसमें तुम्हारे विचार, इच्छाएं, वासनाएं, स्मृतियां और कर्मों के संस्कार रहते हैं, और आत्मा इन सबसे परे शुद्ध चेतना है। शिष्य गंभीर हो गया। गुरु बोले, मृत्यु के समय स्थूल शरीर पृथ्वी में रह जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ आगे बढ़ता है। इसी सूक्ष्म शरीर को कर्मों के अनुसार अगले लोक या अगले जन्म की ओर ले जाने की व्यवस्था यमराज के अधीन होती है। शिष्य की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तो क्या यमराज वास्तव में आत्मा को नहीं, बल्कि आत्मा के साथ जुड़े कर्मों की यात्रा का संचालन करते हैं? गुरु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम सत्य के निकट पहुंच रहे हो। यमराज उस आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार उचित स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं।
यदि आत्मा ने शुभ कर्म किए हैं तो उसे शुभ फल मिलता है, यदि अशुभ कर्म किए हैं तो उसके अनुसार परिणाम मिलता है। शिष्य बोला, तो फिर मृत्यु से डरना क्यों नहीं चाहिए? गुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक द्वार है। जिस प्रकार सूर्य अस्त होता दिखाई देता है लेकिन वास्तव में कहीं जाता नहीं, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर छोड़ती है, नष्ट नहीं होती। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, लोग यमदूतों की भयानक कथाएं क्यों सुनाते हैं? गुरु बोले, उन कथाओं का उद्देश्य मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है। जो व्यक्ति पूरे जीवन अधर्म, हिंसा, छल और अन्याय में डूबा रहता है, उसके लिए मृत्यु का अनुभव भयावह हो सकता है। लेकिन जिसने सत्य, सेवा, भक्ति और सदाचार का जीवन जिया है, उसके लिए मृत्यु एक शांत यात्रा बन जाती है। गुरु कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, पुत्र, कल्पना करो कि एक विद्यार्थी पूरे वर्ष परिश्रम करता है। परीक्षा का दिन आने पर क्या वह डरता है? शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव, वह आत्मविश्वास से परीक्षा देता है, और जो पूरे वर्ष आलस्य करता रहा हो वह अवश्य भयभीत होगा। गुरु बोले, यही स्थिति मृत्यु की है। मृत्यु जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं, बल्कि अगले अध्याय का प्रवेश द्वार है। गुरु की बातें सुनकर शिष्य के मन का अंधकार कुछ हद तक दूर हो चुका था, लेकिन उसके भीतर अभी भी अनेक प्रश्न उठ रहे थे। उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आपने बताया कि आत्मा अमर है और यमराज कर्मों के अनुसार आत्मा की यात्रा का संचालन करते हैं, लेकिन मृत्यु के समय वास्तव में क्या होता है? क्या सचमुच यमदूत आते हैं? और चित्रगुप्त कौन है? गुरु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मृत्यु का रहस्य उतना सरल नहीं जितना लोग समझते हैं। जिस प्रकार जन्म एक रहस्य है, उसी प्रकार मृत्यु भी एक महान रहस्य है। शिष्य ध्यान से सुनने लगा। गुरु बोले, जब किसी मनुष्य का जीवन अपने अंतिम क्षणों में पहुंचता है, तब सबसे पहले उसकी इंद्रियां धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगती हैं। आंखें देखने में असमर्थ होने लगती हैं, कान सुनना कम कर देते हैं, शरीर की शक्ति क्षीण होने लगती है और धीरे धीरे प्राण शरीर से अलग होने की तैयारी करने लगते हैं। शिष्य ने पूछा, क्या मृत्यु केवल प्राण निकलने का नाम है? गुरु बोले, सामान्य दृष्टि से हां, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह उससे कहीं अधिक गहरी प्रक्रिया है। मृत्यु के समय आत्मा अपने साथ सूक्ष्म शरीर को लेकर स्थूल शरीर से अलग हो जाती है। उसी क्षण मनुष्य का संसार से संबंध टूट जाता है। शिष्य ने पूछा, क्या उस समय मनुष्य को पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है? गुरु बोले, कई बार तुरंत नहीं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि कुछ आत्माएं प्रारंभ में यह समझ ही नहीं पाती कि वे शरीर छोड़ चुकी हैं। वे अपने परिजनों को रोते हुए देखती हैं, अपने शरीर को पड़ा हुआ देखती हैं, लेकिन उनसे संवाद नहीं कर पाती। शिष्य आश्चर्यचकित हो गया, क्या ऐसा भी होता है गुरुदेव? गुरु ने कहा, हाँ, क्योंकि आत्मा तो चेतन है। शरीर छोड़ने के बाद भी उसकी चेतना समाप्त नहीं होती, बस माध्यम बदल जाता है। फिर गुरु ने आगे कहा, अब तुम्हारे प्रश्न का दूसरा भाग आता है, यमदूत कौन है? शिष्य उत्सुक हो उठा। गुरु बोले, शास्त्रों में यमदूतों का वर्णन यमराज के सेवकों के रूप में किया गया है। उनका कार्य उन आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार उचित स्थान तक पहुंचाना है, जिनकी पृथ्वी पर निर्धारित आयु पूर्ण हो चुकी है। शिष्य ने पूछा, लेकिन लोगों को यमदूत इतने भयानक क्यों दिखाई देते हैं? गुरु ने उत्तर दिया, यह आत्मा की मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है। जिसने जीवन भर पाप, हिंसा, छल, कपट और अधर्म किया हो, उसके भीतर भय, अपराध बोध और अशांति भरी रहती है। जब ऐसी आत्मा शरीर छोड़ती है, तब उसे सब कुछ भयावह दिखाई देता है। उसे यमदूत भी भयंकर प्रतीत होते हैं, लेकिन जिसने धर्म और भक्ति का जीवन जिया हो, उसके लिए वही यात्रा शांत और प्रकाशमय हो सकती है। शिष्य ने कहा, अर्थात अनुभव आत्मा के संस्कारों के अनुसार बदल जाता है। बिल्कुल, गुरु ने उत्तर दिया। जैसे एक ही परीक्षा किसी विद्यार्थी के लिए उत्सव होती है और किसी दूसरे के लिए भय का कारण, वैसे ही मृत्यु का अनुभव भी सबके लिए एक जैसा नहीं होता। फिर गुरु ने कहा, अब सुनो चित्रगुप्त का रहस्य।
शिष्य तुरंत सीधा होकर बैठ गया। गुरु बोले, लोक कथाओं में चित्रगुप्त को एक ऐसे देवता के रूप में दिखाया जाता है जो एक विशाल बही खाता लेकर बैठे रहते हैं और हर मनुष्य के कर्म लिखते रहते हैं। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ और भी गहरा है। चित्रगुप्त का अर्थ है चित्र अर्थात चित्र या रिकॉर्ड, और गुप्त अर्थात छिपा हुआ, अर्थात तुम्हारे प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार और प्रत्येक भावना का एक सूक्ष्म रिकॉर्ड ब्रह्मांड में सुरक्षित रहता है। शिष्य बोला, तो क्या कोई भी कर्म छिप नहीं सकता? गुरु मुस्कुराए, संसार से छिप सकता है, स्वयं से नहीं, ईश्वर की व्यवस्था से नहीं। कर्म का नियम इतना सूक्ष्म है कि वहां किसी सिफारिश, किसी धन, किसी शक्ति का प्रभाव नहीं चलता। जो बोया जाता है वही काटना पड़ता है। शिष्य गहरे विचार में डूब गया। गुरु ने कहा, मनुष्य सोचता है कि उसने किसी को धोखा दे दिया, किसी का अधिकार छीन लिया, किसी को पीड़ा दी, और कोई देख नहीं रहा। लेकिन कर्म का नियम सब देख रहा होता है। चित्रगुप्त उसी दिव्य व्यवस्था का प्रतीक हैं। शिष्य ने पूछा, तो मृत्यु के बाद न्याय कैसे होता है? गुरु बोले, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब उसके साथ उसके कर्मों के संस्कार भी जाते हैं। यही संस्कार आगे की दिशा निर्धारित करते हैं। यमराज किसी व्यक्ति को दंड देने के लिए नहीं बैठे हैं, वे केवल ब्रह्मांडीय न्याय व्यवस्था के संरक्षक हैं। जैसे न्यायालय का न्यायाधीश कानून के अनुसार निर्णय देता है, वैसे ही यमराज कर्म के नियम के अनुसार व्यवस्था करते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या यमराज से कोई बच सकता है? गुरु मुस्कुराए, जब तक कर्म है तब तक कोई नहीं बच सकता। राजा हो या भिखारी, विद्वान हो या मूर्ख, सभी को इस नियम के सामने उपस्थित होना पड़ता है। यही कारण है कि मृत्यु को संसार का सबसे बड़ा समतावादी सत्य कहा गया है। गुरु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, लेकिन एक बात और है। शिष्य ने पूछा, क्या गुरुदेव? गुरु बोले, जिस आत्मा ने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया हो, जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया हो, जिसने स्वयं को शरीर नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा के रूप में अनुभव कर लिया हो, उसके लिए मृत्यु का अर्थ ही बदल जाता है। वह यमराज से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं जन्म और मृत्यु से परे हूं। शिष्य की आंखों में चमक आ गई। क्या यही मोक्ष है? गुरु बोले, हां पुत्र, मोक्ष का अर्थ केवल स्वर्ग जाना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाना, जहां आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थापित हो जाती है। शिष्य भाव विभोर हो गया। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझने लगा हूं कि यमराज मृत्यु के शत्रु नहीं हैं, बल्कि ईश्वर की न्याय व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। गुरु प्रसन्न हुए, तुम सत्य के और निकट पहुंच रहे हो, लेकिन अभी एक अंतिम रहस्य बाकी है। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा रहस्य गुरुदेव? गुरु बोले, वह यह कि मृत्यु के बाद आत्मा किन किन मार्गों से गुजरती है, कौन सी आत्माएं तुरंत नया जन्म लेती हैं, कौन सी आत्माएं सूक्ष्म लोकों में जाती हैं, और आखिर क्यों कुछ लोगों को मृत्यु से पहले अद्भुत संकेत मिलने लगते हैं। गुरु के मुख से निकलते प्रत्येक शब्द शिष्य के हृदय में उतर रहे थे। अब उसके मन का भय कम हो चुका था, लेकिन जिज्ञासा और बढ़ गई थी। उसने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, आपने कहा था कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है। कृपया बताइए कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? गुरु ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, यही वह प्रश्न है जिसने हजारों वर्षों से मनुष्य को चिंतन करने पर विवश किया है। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, लेकिन इसका उत्तर केवल तर्क से नहीं, बल्कि शास्त्र, अनुभूति और आध्यात्मिक ज्ञान से समझा जा सकता है। शिष्य ध्यान मग्न होकर सुनने लगा। गुरु बोले, सबसे पहले यह समझो कि मृत्यु के बाद सभी आत्माओं की यात्रा एक जैसी नहीं होती। जैसे पृथ्वी पर सभी लोगों का जीवन अलग अलग होता है, वैसे ही मृत्यु के बाद की यात्रा भी उनके कर्मों, संस्कारों और चेतना के स्तर के अनुसार भिन्न होती है। शिष्य ने पूछा, तो क्या मृत्यु के बाद तुरंत नया जन्म मिल जाता है? गुरु बोले, हर बार नहीं। कुछ आत्माएं शीघ्र पुनर्जन्म प्राप्त कर लेती हैं, कुछ समय तक सूक्ष्म लोकों में रहती हैं,
और कुछ विशेष आत्माएं उच्च लोकों की ओर भी जाती हैं। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, ये लोक क्या होते हैं? गुरु बोले, जिस प्रकार पृथ्वी पर अनेक देश और प्रदेश हैं, उसी प्रकार सृष्टि में भी चेतना के अनेक स्तर हैं। शास्त्र इन्हें विभिन्न लोकों के नाम से वर्णित करते हैं। मनुष्य लोक, पितृलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और अन्य अनेक सूक्ष्म लोक। लेकिन इनका वास्तविक अर्थ केवल भौतिक स्थान नहीं है, ये चेतना की विभिन्न अवस्थाएं भी हैं। शिष्य बोला, क्या स्वर्ग और नरक वास्तव में होते हैं? गुरु मुस्कुराए, इस प्रश्न पर बहुत भ्रम है। अधिकांश लोग स्वर्ग को बादलों के ऊपर किसी सुंदर नगर की तरह और नरक को आग के कुएं की तरह कल्पना करते हैं, लेकिन शास्त्रों का संकेत इससे कहीं अधिक गहरा है। शिष्य उत्सुक हो गया। गुरु बोले, स्वर्ग उस अवस्था का नाम है जहां आत्मा अपने शुभ कर्मों का सुखद फल अनुभव करती है, और नरक उस अवस्था का नाम है जहां आत्मा अपने दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप दुख का अनुभव करती है। इन्हें केवल स्थान समझना अधूरा ज्ञान है, ये अनुभव की अवस्थाएं भी हैं। फिर गुरु ने एक उदाहरण दिया। मान लो किसी व्यक्ति ने जीवन भर दूसरों की सहायता की, सत्य का पालन किया, सेवा और दान किया। उसके भीतर शांति, करुणा और प्रकाश के संस्कार होंगे। ऐसी आत्मा मृत्यु के बाद भी उसी प्रकाशमय अवस्था का अनुभव करेगी। इसके विपरीत जिसने जीवन भर हिंसा, छल और अन्याय किया हो, उसके भीतर भय, अंधकार और अशांति के संस्कार होंगे। वह उन्हीं का अनुभव करेगा। शिष्य ने कहा, अर्थात स्वर्ग और नरक का बीज यहीं जीवन में बोया जाता है? गुरु बोले, बिल्कुल। मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं अपना स्वर्ग और नरक बनाता है। शिष्य कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने पूछा, गुरुदेव, पुनर्जन्म का निर्णय कैसे होता है? गुरु ने उत्तर दिया, यह निर्णय इच्छा, कर्म और संस्कार, इन तीनों के आधार पर होता है। मनुष्य की जो इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, वे उसे पुनः संसार की ओर खींचती हैं। उसके कर्म उसके अगले जीवन की परिस्थितियां निर्धारित करते हैं, और उसके संस्कार उसके स्वभाव और प्रवृत्तियों को आकार देते हैं। शिष्य ने पूछा, क्या यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म से ही असाधारण प्रतिभा लेकर आते हैं? गुरु बोले, हाँ। कई बार जो प्रतिभा वर्तमान जीवन में असंभव लगती है, वह पूर्व जन्म के संस्कारों का परिणाम होती है। किसी को संगीत सहज मिलता है, किसी को ज्ञान, किसी को ध्यान, किसी को कला। यह सब अचानक नहीं होता। आत्मा अपने साथ संस्कारों का खजाना लेकर चलती है। शिष्य अब और भी गंभीर हो चुका था। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या मृत्यु से पहले कुछ संकेत भी मिलते हैं? गुरु बोले, कई बार मिलते हैं, लेकिन सभी के साथ एक जैसे नहीं। कुछ लोगों को मृत्यु से पहले संसार से वैराग्य होने लगता है। कुछ लोग अपने दिवंगत परिजनों के दर्शन होने की बातें करते हैं। कुछ लोग अचानक अत्यंत शांत हो जाते हैं, और कुछ को ऐसा अनुभव होता है मानो कोई उन्हें बुला रहा हो। शिष्य ने पूछा, क्या ये संकेत निश्चित होते हैं? गुरु ने कहा, नहीं, इनके आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता। मृत्यु का अंतिम समय केवल ईश्वर और कर्म के नियम के अधीन होता है। इसलिए संकेतों के पीछे भागने के बजाय जीवन को सार्थक बनाने पर ध्यान देना चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, पुत्र, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है, जानते हो? शिष्य ने सिर हिलाया। गुरु बोले, वह यह कि उसके पास बहुत समय है। हर व्यक्ति सोचता है कि मृत्यु अभी दूर है, लेकिन सत्य यह है कि जन्म लेते ही मृत्यु की यात्रा भी शुरू हो जाती है। हर बीतता हुआ दिन हमें उस अंतिम क्षण के निकट ले जा रहा है। शिष्य के मन में गहरी गंभीरता उतर आई। गुरु आगे बोले, इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु से डरता नहीं, बल्कि उसे याद रखकर जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। जो मृत्यु को याद रखता है, वह समय का दुरुपयोग नहीं करता। वह घृणा में जीवन नष्ट नहीं करता। वह अहंकार में नहीं डूबता, क्योंकि उसे पता होता है कि एक दिन सब कुछ यहीं छूट जाना है। शिष्य की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आने लगा है कि मृत्यु शत्रु नहीं, बल्कि एक शिक्षक है। गुरु मुस्कुराए, हाँ पुत्र,
मृत्यु संसार का सबसे बड़ा गुरु है। वह हमें हर क्षण याद दिलाती है कि जो नश्वर है उससे मोह मत रखो और जो शाश्वत है उसे पहचानो। फिर गुरु ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन अभी भी एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी है। शिष्य ने पूछा, कौन सा प्रश्न गुरुदेव? गुरु बोले, यदि आत्मा अमर है, यदि यमराज न्याय के अधिपति हैं, यदि पुनर्जन्म सत्य है, तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि यमराज के भय से सदा के लिए मुक्ति मिल जाए? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ सके? शिष्य की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। गुरुदेव, कृपया यह रहस्य भी बताइए। गुरु बोले, यही सबसे बड़ा रहस्य है। गुरु के शब्दों ने शिष्य के भीतर एक नई जागृति पैदा कर दी थी। अब वह मृत्यु को पहले की तरह भयावह नहीं मान रहा था, लेकिन उसके मन में एक अंतिम जिज्ञासा शेष थी। उसने आदरपूर्वक पूछा, गुरुदेव, यदि यमराज कर्मों के न्यायाधीश हैं, यदि प्रत्येक आत्मा को उनके नियमों के अनुसार चलना पड़ता है, तो क्या कोई ऐसा भी है जो यमराज के अधिकार से परे हो? गुरु के चेहरे पर दिव्य मुस्कान उभर आई। उन्होंने कहा, हाँ पुत्र, ऐसे लोग होते हैं। शिष्य आश्चर्यचकित हो गया। क्या वास्तव में? गुरु बोले, हाँ, लेकिन पहले यह समझो कि यमराज का अधिकार किस पर चलता है। यमराज का अधिकार उस जीव पर चलता है जो स्वयं को शरीर मानता है, जो कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है, जो इच्छाओं और वासनाओं से संचालित होता है। जहां कर्म है वहां फल है, जहां फल है वहां जन्म है, जहां जन्म है वहां मृत्यु है, और जहां जन्म मृत्यु का चक्र है वहां यमराज की व्यवस्था भी है। शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहा था। गुरु आगे बोले, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो इस चक्र से ऊपर उठ जाती हैं। वे अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेती हैं। उन्हें अनुभव हो जाता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं शुद्ध, अविनाशी, सनातन आत्मा हूं। ऐसे ज्ञानी पुरुषों पर यमराज का भय नहीं चलता। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुदेव? गुरु बोले, क्योंकि भय अज्ञान से पैदा होता है। जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर समझता है, तब तक मृत्यु उसे भयभीत करती है। लेकिन जिस दिन उसे अपने आत्मस्वरूप का अनुभव हो जाता है, उसी दिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। फिर गुरु ने एक उदाहरण दिया। मान लो कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा है। स्वप्न में वह रो रहा है, भाग रहा है, डर रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है, सारा भय समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान मनुष्य को जगाता है, और तब जन्म मृत्यु का भय स्वप्न की तरह समाप्त हो जाता है। शिष्य ने कहा, तो क्या केवल ज्ञान से मुक्ति मिल जाती है? गुरु बोले, ज्ञान एक मार्ग है, लेकिन अकेला मार्ग नहीं। शास्त्र 3 प्रमुख मार्ग बताते हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। शिष्य ने पूछा, इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? गुरु मुस्कुराए, जिससे तुम्हारा हृदय ईश्वर तक पहुंच जाए, वही श्रेष्ठ है। फिर उन्होंने विस्तार से समझाया, ज्ञान मार्ग मनुष्य को सत्य का बोध कराता है। कर्म योग मनुष्य को निस्वार्थ सेवा सिखाता है, और भक्ति मार्ग मनुष्य को प्रेम के द्वारा ईश्वर से जोड़ देता है। इन तीनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, आत्मा को उसके मूल स्रोत तक पहुंचाना। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने कहा था कि कुछ लोगों के सामने यमराज भी नतमस्तक हो जाते हैं। वे कौन हैं? गुरु बोले, वे लोग जो पूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित हो चुके हैं, जिनका जीवन सत्य, प्रेम, करुणा और भक्ति से भर गया है, जिन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया है, जिन्होंने अपने भीतर परमात्मा का अनुभव कर लिया है। ऐसी आत्माएं यमराज के लिए भी आदरणीय होती हैं। शिष्य ने पूछा, क्या कोई उदाहरण है? गुरु बोले, शास्त्रों में अनेक उदाहरण मिलते हैं। ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, तुलसीदास, कबीर, चैतन्य महाप्रभु और असंख्य संतों ने मृत्यु को भय नहीं, बल्कि ईश्वर से मिलन का अवसर माना। उनके लिए मृत्यु अंत नहीं थी, वह तो एक द्वार थी जिसके पार उनका प्रियतम परमात्मा खड़ा था। शिष्य भावुक हो उठा, गुरुदेव, तब तो मृत्यु का भय वास्तव में अज्ञान का भय है। गुरु ने कहा, बिल्कुल, जिस दिन मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, उसी दिन उसका सबसे बड़ा भय समाप्त हो जाएगा।
फिर गुरु कुछ क्षण मौन रहे। उनकी आवाज और गंभीर हो गई। पुत्र, संसार में अधिकांश लोग यह जानने में लगे रहते हैं कि मृत्यु कब आएगी, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति यह जानने में लगा रहता है कि मृत्यु आने से पहले जीवन को कैसे सार्थक बनाया जाए। यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिष्य ने पूछा, तो जीवन को सार्थक कैसे बनाया जाए? गुरु बोले, हर दिन ऐसा जियो जैसे यह तुम्हारा अंतिम दिन हो, लेकिन हर कार्य ऐसा करो जैसे तुम्हें हजारों वर्ष जीवित रहना हो। किसी से द्वेष मत रखो, किसी को पीड़ा मत दो। जहां तक संभव हो सेवा करो, सत्य का पालन करो, अपने मन को ईश्वर से जोड़ो और सबसे बढ़कर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का प्रयास करो। शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गुरु के चरणों में सिर रख दिया। गुरुदेव, आज मेरी सबसे बड़ी शंका दूर हो गई। मैं समझ गया कि आत्मा अमर है। यमराज आत्मा को मारने नहीं आते, वे केवल कर्मों की यात्रा का संचालन करते हैं। और जो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेती है, उसके लिए मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। गुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, यही सत्य है पुत्र। शरीर आएगा और जाएगा, नाम आएगा और जाएगा, धन पद प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाएंगे, लेकिन आत्मा न कभी जन्मी थी न कभी मरेगी। वह सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। इसलिए मृत्यु से मत डरो, अज्ञान से डरो, यमराज से मत डरो, अपने बुरे कर्मों से डरो और जीवन को ऐसा बनाओ कि जब अंतिम क्षण आए तो भय नहीं, मुस्कान हो। गुरु के शब्द सुनकर शिष्य के हृदय में अद्भुत शांति उतर आई। उस दिन उसे अपने प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिला, बल्कि जीवन जीने की दिशा भी मिल गई। गुरु के चरणों में बैठा शिष्य अब तक बहुत कुछ समझ चुका था। मृत्यु का भय उसके मन से काफी हद तक दूर हो गया था, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक जिज्ञासा थी। उसने कहा, गुरुदेव, आपने आत्मा, मृत्यु, यमराज और मोक्ष के विषय में बहुत गहरा ज्ञान दिया, लेकिन क्या किसी मनुष्य ने स्वयं यमराज से मृत्यु का रहस्य पूछा है? गुरु के मुख पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, हाँ पुत्र, भारतीय सनातन परंपरा में एक ऐसा बालक हुआ जिसने वह साहस किया जो बड़े बड़े आर्षि भी नहीं कर पाए। उस बालक का नाम था नचिकेता। शिष्य उत्साह से भर गया। कृपया उसकी कथा सुनाइए गुरुदेव। गुरु बोले, ध्यान से सुनो। यह केवल कथा नहीं, बल्कि मृत्यु के रहस्य का द्वार खोलने वाली घटना है। बहुत समय पहले एक महान यज्ञ का आयोजन हुआ। उस यज्ञ का आयोजन एक प्रतिष्ठित आर्षि कर रहे थे, जिनका नाम था वाजश्रवस। उन्होंने निश्चय किया कि यज्ञ के अंत में अपना बहुत सारा धन दान करेंगे। देश भर से विद्वान, आर्षि और ब्राह्मण वहां उपस्थित हुए। दान का समय आया। वाजश्रवस गायों का दान करने लगे, लेकिन एक समस्या थी। वे जो गायें दान दे रहे थे, वे बूढ़ी हो चुकी थीं। न वे दूध देती थीं, न खेत में काम कर सकती थीं, न उनसे कोई विशेष लाभ था। बाहरी रूप से दान हो रहा था, लेकिन भीतर त्याग की भावना पूर्ण नहीं थी। उनका पुत्र नचिकेता यह सब देख रहा था। वह छोटा था, लेकिन सत्यप्रिय था। उसके मन में प्रश्न उठा, यदि दान करना है तो श्रेष्ठ वस्तु का दान होना चाहिए। ऐसा दान किस काम का जो केवल दिखावे के लिए हो? उसका अंतःकरण उसे कचोटने लगा। वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, आप मुझे भी बताइए कि आप मुझे किसे दान करेंगे। पिता ने उसकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन नचिकेता बार बार वही प्रश्न पूछता रहा। पिताजी, मुझे किसे दान करेंगे? मुझे किसे दान करेंगे? मुझे किसे दान करेंगे? बार बार प्रश्न सुनकर वाजश्रवस क्रोधित हो गए। क्रोध में मनुष्य कई बार ऐसे शब्द बोल देता है जिनका परिणाम वह स्वयं भी नहीं समझ पाता। क्रोध में उन्होंने कह दिया, तुझे मैं यमराज को दान देता हूं। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया, लेकिन नचिकेता के मन में भय नहीं आया। उसने सोचा, यदि पिता के मुख से यह वचन निकल चुका है तो मुझे उसका पालन करना चाहिए। उस समय सत्य और धर्म का पालन सर्वोच्च माना जाता था। नचिकेता ने अपने पिता को प्रणाम किया और यमलोक की ओर चल पड़ा। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या एक बालक सचमुच यमलोक चला गया? गुरु बोले, यह कथा प्रतीकात्मक भी है और आध्यात्मिक भी। इसका अर्थ है कि नचिकेता ने मृत्यु के रहस्य को जानने का निश्चय कर लिया था।
और जो सत्य की खोज में निकलता है उसके लिए कोई मार्ग असंभव नहीं रहता। नचिकेता यमलोक पहुंचा, लेकिन उस समय यमराज वहां नहीं थे। वे किसी अन्य कार्य से बाहर गए हुए थे। नचिकेता द्वार पर पहुंचा और प्रतीक्षा करने लगा। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, लेकिन यमराज नहीं लौटे। नचिकेता बिना भोजन और जल के वहीं बैठा रहा। उसके मन में न शिकायत थी न भय, सिर्फ सत्य को जानने की तीव्र इच्छा थी। तीसरे दिन यमराज लौटे। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी बालक 3 दिनों से उनके द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा है। यमराज को खेद हुआ। उन्होंने कहा, बालक, तुम 3 दिन तक मेरे द्वार पर अतिथि बनकर प्रतीक्षा करते रहे। अतिथि का सत्कार न कर पाना मेरे लिए दोष की बात है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। नचिकेता ने पहला वरदान मांगा, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। जब मैं वापस जाऊं तो वे मुझे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। यमराज बोले, तथास्तु। दूसरे वरदान में नचिकेता ने यज्ञ और धर्म का ज्ञान मांगा। यमराज ने उसे वह ज्ञान भी प्रदान किया। अब तीसरे वरदान की बारी थी। यमराज ने पूछा, बालक, तीसरे वरदान में क्या चाहता है? नचिकेता ने वह प्रश्न पूछा जिसने युगों युगों से मनुष्य को उलझा रखा था। उसने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं कि सब समाप्त हो जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। यह सुनकर स्वयं यमराज भी कुछ क्षण मौन हो गए। उन्होंने कहा, नचिकेता, यह अत्यंत गूढ़ प्रश्न है। देवता भी इस विषय में चिंतन करते रहे हैं। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। लेकिन नचिकेता अडिग रहा, मुझे केवल यही जानना है। यमराज ने उसे धन का प्रस्ताव दिया। मैं तुम्हें असीम संपत्ति दूंगा, राज्य दूंगा, दीर्घायु दूंगा, स्वर्गीय सुख दूंगा, जो चाहे मांग लो। लेकिन नचिकेता मुस्कुराया और बोला, हे यमराज, ये सब वस्तुएं एक दिन समाप्त हो जाएंगी। धन समाप्त होगा, यौवन समाप्त होगा, सुख समाप्त होगा। यदि मृत्यु सब छीन लेती है तो मैं ऐसी वस्तुएं क्यों मांगूं जो नश्वर हैं? मुझे केवल सत्य चाहिए, मुझे आत्मा का ज्ञान चाहिए। यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, नचिकेता, तुमने वह चुना है जिसे बहुत कम लोग चुनते हैं। अधिकांश लोग प्रेय अर्थात सुखद वस्तुओं को चुनते हैं, लेकिन तुमने श्रेय अर्थात कल्याणकारी सत्य को चुना है। फिर यमराज ने कहा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह कभी उत्पन्न नहीं हुई, वह शाश्वत है, अविनाशी है। जब शरीर नष्ट होता है तब भी आत्मा नष्ट नहीं होती। शिष्य की आंखें चमक उठीं। उसे लगा जैसे वह स्वयं नचिकेता के सामने बैठा हो। गुरु बोले, यही वह ज्ञान है जिसने नचिकेता को अमर बना दिया। उसने यमराज से यह जान लिया कि मृत्यु अंत नहीं है और आत्मा को कोई मार नहीं सकता। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, पुत्र, अब क्या तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? शिष्य की आंखें नम थीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, हाँ गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि आत्मा अमर है। यमराज मृत्यु के स्वामी नहीं बल्कि धर्म और न्याय के संरक्षक हैं, और जो आत्मा सत्य को जान लेती है उसके लिए मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही नचिकेता की कथा का सार है, यही जीवन का सार है।